कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में चल रहे 1000 कुंडिया महायज्ञ में चली गोली तो मचा हड़कंप। गोली लगने से आशीष कुमार लखनऊ वासी घायल हुआ। आधा दर्जन ब्राह्मणों के सिर में लगी चोट, एक को गंभीर हालत में कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में किया गया भर्ती। गुस्साए ब्राह्मणों ने कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर जाम लगा दिया। कुरुक्षेत्र में चल रहे 1008 कुंडिया महायज्ञ में उस समय विघ्न डल गया जब बासी खाना परोसने के विरोध कर रहे ब्राह्मणों पर मुख्य बाबा हरिओम के अंगरक्षक ने 2-3 राउंड गोलियां चला दी। गोली लगने से आशीष कुमार, जो लखनऊ का रहने वाला है, घायल हो गया। आधा दर्जन ब्राह्मणों के सिर में चोट लग गई, एक को गंभीर हालत में कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में किया गया भर्ती। गुस्साए ब्राह्मणों ने कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर जाम लगा दिया। गोली लगने से घायल हुए आशीष कुमार ने अस्पताल में मीडिया को बताया कि बाबा के कमांडो ने उस पर गोली चला दी। जब वह बासी खाना परोसने बाबत बात कर रहा था तो गोली उसकी कमर व जांघ में लगी है। डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया कि महायज्ञ में 2 पक्षों में आपस में कहासुनी हो गई। मुख्य बाबा के अंगरक्षक ने 2-3 राउंड फायर किए जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। विरोध के स्वरूप लोगों ने सड़क पर जाम लगाया, जिन्हें समझा बुझाकर जाम को खुलवा दिया गया। आपको बता दें, कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में चल रहे 18 मार्च से 1008 कुंडिया शिव शक्ति महायज्ञ में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, पूर्व मंत्री सुभा सुधा, रामविलास शर्मा, सीएम नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल समेत भाजपा के कई नेता शिरकत कर चुके हैं। उस सिक्योरिटी वाले थे हमारी गोली, और यहाँ पे खाना खराब मिल रहा था। जब उन्होंने देखा खाने की, बोला कि खाना खराब है, तो कर्मचारी ने ब्राह्मण पे हाथ छोड़ा। इसलिए ये युद्ध हो रहा है यहाँ पे, और ब्राह्मण 3 मर चुके हैं। अभी हॉस्पिटल से खबर आई है, तीनों खत्म हो चुके हैं ब्राह्मण के लिए गोली मारी, उसकी जान चली जाएगी क्या? कौन जवाब देगा? जान चली गई उसकी, 6 फायर किए उसने। कौन था, कहाँ था, पता नहीं। गुरुजी के पास रहता है, सफेद कपड़ा पहने थे, मोटा मोटा आदमी था, उसने गोली मारी है। मुंह ढका हुआ था, नहीं दिख रहा था। तो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में होगी शायद, अंदर कैमरा लगे होंगे। तो वहाँ पे कैमरा लगा नहीं है, वहाँ पे कैमरा लगा नहीं था। उसने खुलने में फायरिंग करी और उसके बाद ये लोग डंडे लेके भी हमारे हम लोगों को गाली दे रहा, खाना खाने जा रहे, बहन के लोड़े बोल रहे हैं, मारो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा होता है कहीं पे? 3 दिन तक भोजन खिला रहे हैं। कहाँ से आए हो? हम लोग दमोह एमपी से आए हैं, कुछ वृंदावन से आए, कुछ बनारस से आए, कुछ उज्जैन से आए। हमारा नाम प्रशांत अवस्थी दमोह। ये लोग पहले गुंडागर्दी कर रहे थे, रोज यहाँ पे किसी ना किसी को जैसे पकड़ लें कि ये घूम रहा है, चल वहाँ, मतलब झापड़ मार दे रहे हैं, लाठी मार दे रहे हैं, खून हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, अभी तक सब कुछ शांत था, कोई भी किसी को मार रहा है। आज थोड़ा हाथापाई हुई, जब बढ़ गई हाथापाई तो आज गोली भी चला दी गई। जब गोली चला दी गई उसके बाद भी 3 फायर तो हमारे सामने हुए, मेरे सामने, ठीक है, उसके बाद भी डंडे लेके दौड़ रहे थे हम लोगों के ऊपर कि साले देखते हैं कौन आ रहा है, इस तरह। और अभी भी नपुंसकता आप देख लीजिए लोगों की, अभी भी वहां पे स्टेज में चढ़ के और सबको समझा रहे हैं, और ब्राह्मण ऐसा है कि बैठा सुन रहा है, ताली बजा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ना कार्रवाई हो रही है, ना कुछ प्रशासन। हम लोग अगर यहाँ पे अगर धरना प्रदर्शन भी करना चाहते हैं, हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हादसा हुआ है, क्या हरकत हुई है इन लोगों के द्वारा, क्या गुंडागर्दी हुई है, तो पुलिस प्रशासन देखिए डंडे लेकर, आप दिखा दीजिए, डंडे लेकर हम सबके ऊपर ही लाठीचार्ज करने पे आ गई। कितने राउंड गोली चली है यहाँ पर? हमारे सामने, मेरे सामने, मैंने जितनी सुनी है, 3 फायर हमारे सामने हुए हैं। तो किसी को गोली लगी है? गोली लगी है, 2 लोगों को गोली लगी है हमारे सामने। क्या नाम है? और जो आए थे मुंह पे कोई कपड़ा, नकाबपोश थे, वो कैसे? और पत्थरबाजी भी हो रही थी, डंडे भी लेके दौड़ रहे थे, मतलब खुलेआम। ये क्या गुंडागर्दी है बताइए? क्या इस तरह का पुलिस प्रशासन, इस तरह की शासन तंत्र है यहाँ पे, इस तरह का राजतंत्र है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब हादसा ये हुआ खाना के पीछे, भोजन को लेके। मतलब खाना रोज शाम को खराब हो जाता है, 1-1.5 घंटा चलता है, उसके बाद खराब हो जाता खाना। 3 दिन से यही हो रहा है, तो ब्राह्मण भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे हैं। आज सुबह फिर यही हुआ, सुबह ब्राह्मण यज्ञशाला से उठ के आए यहाँ भोजन जलपान करने, तो खिचड़ी फिर खराब हो जा चुकी थी। तो ब्राह्मणों ने जब इस पे विरोध किया कि खिचड़ी रोज खाना खराब मिल रही है, तो बाबा के 2-3 पंडित आए और 2 बाउंसर आए बाबा के। वो उन्होंने यहाँ कुछ कहा होगा, तो उसके पीछे यहाँ मारपीट हुई थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद बाबा के जो आचार्य हैं वो सब लेके वहाँ चले गए यज्ञशाला में। जब लेके गए तो वहाँ जब बात हुई, बाबा ने कहा, उन्होंने चेला ने बोला कि वहाँ बाबा मीटिंग करेंगे, तुम लोगों से बात करेंगे। वहाँ जाके फायर हुई है, ईंटा चले हैं और लाठी चली है। तो ये आशीष तिवारी लखनऊ का रहने वाला, इसके गोली लग गई है। और दूसरा जो व्यक्ति, उसका नाम प्रिंस तिवारी है, वो लखीमपुर का रहने वाला है।
उसको गोली नहीं, उसके ईंट लगी है तो सांग नहीं ले पा रहा वो, सांस लेने में दिक्कत जी सांग नहीं ले पा रहा, बिल्कुल बहुत बुरा। अब हम तो देख नहीं, ये नहीं पता चला, लेकिन सब लोग बता रहे हैं कि बाउंसरों ने गोली चलाई है जो बाबा के बाउंसर थे। जी हरिओम बाबा के। जी हरिओम बाबा के जो बाउंसर थे उन्होंने गोली चलाई। आपका शुभ नाम? हमारा नाम आकाश दीक्षित। सुबह कितने बजे घटना हुई? ये हाँ 9:30 बजे की बात है ये हरिओम बाबा ने जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, उन्होंने 1000 कुंडी यज्ञ रखा, 1008 ब्राह्मणों को बुलाया। पहले ब्राह्मणों को बुलाया, उसके बाद पहले वृंदावन के 70 ब्राह्मण थे, उनको पीटा, वो भाग गए। आज सभी ब्राह्मण यज्ञ करके उठे, नाश्ता करने के लिए गए, नाश्ते से बदबू आ रही थी। सभी ब्राह्मणों ने विरोध किया, उनके गार्ड थे, उन्होंने गाली दी। ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा तो कहे यज्ञशाला में जा रहे बाबा ही से बात करने, गाली गलौज करने लगे, लाठी चलाई, ईंटें चलाए, ऊपर से गोली चलाई, गोली मेरे कमर में लग गई, दर्द हो रहा है। गोली किसने चलाई है कुछ पता? उनके गार्ड ने चलाई है, कमांडो ने चलाई है। हाँ हरिओम बाबा के। हाँ कमांडो नहीं है सर, बस कमांडो नहीं है वो। 50 रुपए वाली टी शर्ट बाजार से खरीद के ले लिए हैं, कमांडो बना दिए, बताते कि सरकारी है। अच्छा प्राइवेट आदमी था कोई? प्राइवेट है वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष तिवारी है, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के हैं, लखनऊ म्यूनसिपलिया। देखिए सुबह 9:30 बजे के करीब यहाँ कुछ दो पक्षों के बीच में कहासुनी हो गई थी। कहासुनी होने के बाद आपस में एक दूसरे को पत्थर वगैरह मारा गया और उसी रोष में गुस्से में एक व्यक्ति ने 2 राउंड फायर कर दिए। तो एक लड़का जो एक आदमी वो घायल हुआ है, उसके थाइस पे एक गोली लगी है, वो अभी खतरे से बाहर है। और एक के सिर पे पत्थर लगा है, वो भी खतरे से बाहर है, छोटी मोटी सी चोट आई है। और अभी हमने जाम जो लगा था वो हमने खुलवा दिया है। स्थिति पूरी पुलिस के कंट्रोल में है, दोनों पक्षों से बात हो गई है और जल्दी हम अभी FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। और हमारी टीम्स, CIA की हमारी टीम्स जिन व्यक्तियों ने फायर करी थी उनके पीछे हमारी टीम्स लगी हुई हैं और जल्दी हम उनको पकड़ेंगे। गोली चलाने वाले कौन लोग थे सर और कितने राउंड फायर हुए? देखिए अभी हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लोग कौन थे और गाड़ियों के हमारे पास नंबर आ गए हैं और राउंड हमें 2 फायर हुए हैं, तो यही है। और बाकी जो फायर करने वाले सर बाबा जी के बाउंसर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं क्या हैं? देखिए अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तो हम फुटेज खंगाल रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कौन था कौन नहीं था। बट जो भी है, जिसने भी ये गलत काम किया है वो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा बहुत ही जल्द और हम जो भी बनती कार्रवाई होगी। जो घायल हुआ है सर, गोली लगी है उसके गोली लगी है और वो खतरे से बाहर है। स्थिति कंट्रोल है सर, कोई इश्यू तो नहीं है? स्थिति पूरी कंट्रोल है जी, आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे एक यज्ञ चल रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्वक है सब कुछ। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे जब इस तरह की बातें होती है, शरारती तत्व एक्टिव हो जाते हैं? डेफिनेटली लोगों से यही अपील है कि आप यहाँ आए हैं, एक धार्मिक कार्य के लिए आए हैं और आप शांतिपूर्वक अपनी आस्था के साथ यहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं वो आप करें। और कोई भी अगर ऐसा इशू होता है तो हमारे पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, आप उनके संज्ञान में लेकर आएँ और कोई भी ऐसा इशू होता है तो हम हमेशा आपकी मदद के लिए। सोशल मीडिया पे सर बहुत अफवाहें फैल रही हैं, दिल्ली तक, चंडीगढ़ तक, पूरे इंडिया में इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी कुछ नज़र रखी हुई है? डेफिनेटली वो हमारी टीम, एक सोशल मीडिया टीम जो लगी हुई है वो हमेशा वहाँ रहती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, स्थिति पूरी अंडर कंट्रोल। सर गोली कितने लोगों को लगी है? एक कुछ। धन्यवाद सर। देखिए यहाँ जो गोली चलने की घटना हुई थी उसमें एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ है जो हॉस्पिटल में एडमिट है और जो आउट ऑफ डेंजर है, उसकी सिचुएशन स्टेबल है और उसका इलाज चल रहा है। और वो जैसे ही एप्लीकेशन मूव करेगा, कंप्लेंट मूव करेगा, उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है हम दर्ज करेंगे और जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट है इस गोली कांड में तो उसको तुरंत से तुरंत हम अरेस्ट करेंगे। उसके लिए हमने टीम लगाई हुई है और जो थोड़े समय के लिए जो विरोध स्वरूप जो इन्होंने सड़क वगैरह को ऑब्स्ट्रक्ट किया था उसके लिए हमने लोगों को समझा बुझा के पीसफुली उसको हैंडल कर लिया और लोगों को समझा बुझा के जाम खुलवा दिए गए। अभी तक की जो घटना हुई क्या संज्ञान में आया, क्या
ये सुबह वो 9:30 बजे के करीब एक गोली चली थी और जिसमें एक बंदा इंजर्ड हुआ था और जो अभी आउट ऑफ डेंजर है उसका इलाज चल रहा है। तो हम जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई बनती है जल्द से जल्द उसको एप्रीहेंड करके और जो भी लीगल नेसेसरी एक्शन बनता है वो अमल में लाएंगे। अभी तक हमारे संज्ञान में एक ही व्यक्ति को बुलेट इंजरी हुई है और वो आउट ऑफ डेंजर है। फायरिंग 3 राउंड मिले हैं हमारे। अभी हम पूछताछ कर रहे हैं और जो जल्दी से जल्दी एक आशीष नाम का व्यक्ति है वो जो इंजर्ड है वो अभी नहीं, अभी पूछताछ चल रही है। वो आगे जैसे जैसे अपडेट होती रहेगी आपको बता दिया जाएगा। क्या कहेंगे, आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप सब मीडिया के लोग हैं, आप ही सब इसके प्रचारक हैं, आप ही लोगों ने प्रचार किया पूरा यज्ञ का और हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लगाते हैं ठीक है, लेकिन यज्ञ को संपूर्ण करें। मेरी प्रबल इच्छा ये है किसी भी प्रकार से कहीं कोई त्रुटि हुई होगी तो उसकी जांच करके उसको उचित दंड दिया जाए। कहीं कोई ब्राह्मणों में ही कहा सुनी हो गई, कहीं पता लग रहा है किसी ने कोई मारपीट दिया होगा। इतने लोग हैं, अब हम हर आदमी को नहीं जानते कौन बहुरूपिया किस रूप में आकर के कार्य करता है। मैं कैसे कहूँ उसको, एक डंडा किसी के मार पब्लिक में एक डंडा तो किसी ने मार दिया, उसके बाद पब्लिक अंधी होती है। अब मैं किस किस को बताऊं, लेकिन आप यकीन करिए, विश्वास करिए कि मैंने पूरा अपना जीवन इसी में बिताया है और कुछ षड्यंत्रकारी यज्ञ को किसी भी तरह नष्ट करना चाहते हैं, ये एक ओरिजिनल सत्य है। बाकी पूरी तरीके से जितनी एजेंसियां हैं वो सब जांच करें, कहीं कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको दंडित करें। खाने को लेकर विवाद हुआ है जी, कहते हैं खाने को लेकर के कैथल वाले भंडारा दे रहे हैं, मंत्री जी पास में खड़े हैं, सारे वर्कर खड़े हैं। आप खुद जानते हैं कि मैं इस ग्राउंड को छोड़ करके कभी धर्मशाला में नहीं गया। वहाँ क्या भोजन मिलता है, ब्राह्मणों से पूछता था भोजन ठीक है, बोले हाँ ठीक है। आज मुझे अभी बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि भोजन ठीक नहीं था, तो मैं उनसे चर्चा करता कि अगर आप ठीक भोजन नहीं दे सकते तो हम दूसरी व्यवस्था करवाएं। लेकिन उसके पहले ही ये सब विवाद हो गया, ये सब बातें हो गई, कितना बड़ा षड्यंत्र हो गया। अरे अभी 4 दिन से भोजन ठीक था, 4 दिन से भोजन ठीक नहीं होता तो आज 10-20 ब्राह्मण हो सकता है ये षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों को भेजा गया हो, वृंदावन से भेजा गया हो। बाकी ब्राह्मण बैठ करके आहुति डाल रहे हैं, 700-800 ब्राह्मण हैं, वो बैठ करके आहुति डाल रहे हैं। अगर गलत होता तो 700-800 ब्राह्मण क्यों होते यज्ञशाला में, लेकिन वो नहीं। और आपने ध्यान दिया होगा कि आहुति डालने वाले लोग नहीं आए, जो 10 ब्राह्मण हाय हुल्ला करने लगे तो वहाँ बाकी के लोग जाकर के जरूर खड़े हो गए। बाकी इतनी भीड़ हो गई जितनी यज्ञशाला में अभी तक नहीं हुई है। यही है कलयुग की प्रधानता। अरे कोई बात हुई है तो उसको बैठ करके किसी ने गलती की होगी। अब कई बार आप लोगों के साथ भी गलतियाँ हो जाती तो उसमें क्या मैं दोषी हूँ? मान लीजिए किसी के साथ गलती हो गई तो क्या मैं दोषी हूँ? किसी से कोई कहा सुनी हो जाती है, मैं क्षमा मांगता हूँ। कई मीडिया कर्मियों से भी किसी ने कुछ कह दिया होगा, उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। ब्राह्मणों को बुलाया कि जो तुम कहोगे मैं वो मानूंगा, लेकिन कई बार 10-20 ब्राह्मण भेज दिए जाते हैं। ऐसे पहले भी 500 कुंडी में किया गया था, लेकिन वो किसी तरह कंट्रोल करते हुए यज्ञ पूरी कर ली गई थी। वैसे इसमें क्योंकि ब्राह्मण कहीं से आ जाता है, उसमें हम अपने ब्राह्मण भेज देते हैं, उनको हल्ला ही मचाना है। अब बताइए, आप कैथल वाले भंडारा दे रहे हैं, जाइए आप जांच कर लीजिए। अच्छा से अच्छा भंडारा देने की कोशिश कर रहे हैं वो। कल तक की 4 दिनों की पूरी रिपोर्ट एकदम बढ़िया थी। सबसे पूछा, सभी ब्राह्मणों से माइक पे पूछा, व्यक्तिगत पूछा, अच्छा था। आज सुबह का लांछन है कि वो बताए कि कुछ बासी दे दिया गया, क्या दे दिया गया, लेकिन ये गलत है। अगर ऐसा था तो मैं उनसे बात करता। इतनी सी बात के लिए तो ये नहीं होना चाहिए था। यज्ञ तो कंटिन्यू रहेगा, यज्ञ तो कंटिन्यू रहेगा जब तक मेरी सांस रहेगी। नहीं, अग्नि समाधि ले लूंगा।